हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने आपको रिपीट जॉइंट या बोल्ट जॉइंट कुछ भी कर लीजिए, उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर वेल्डेड जॉइंट या वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं वेल्डेड क्या होता है, वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग, वेल्डेड, वेल्डिंग या वेल्ड। वेल्ड क्या होती है? वेल्ड क्या होती है? वेल्डेड जोड़। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एक प्लेट है या कोई मेरे पास एक सर्कुलर पाइप है, ये सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप। अधिकतर हम लोग देखे होंगे जो वेल्डर वेल्डिंग करता है तो छुरछुरी जलाता है। अरे मैकेनिकल इंजीनियर वाले करते हैं, वो सब भी करते हैं। तो वो सब क्या करते हैं कि दो अवयव को लेते हैं, आपस में यहाँ पे लाके बीच में क्या होते हैं, अवयव मटेरियल डालते हैं। वो कुछ होता है इतनी बड़ी, उसको क्या करते हैं यहाँ पे लगा के, और जो होता है इसके बीच में क्या होता है, वो अवयव क्या करते हैं, उच्च ताप पर इसके अंदर फ्यूज करते हैं, ताकि ये दो अवयव, ये अवयव दोनों आपस में एक साथ जुड़ सके। ठीक है ना। वेल्डिंग जोड़ क्या होता है? वेल्डिंग जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो अवयवों को, देखिए वेल्डिंग जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो अवयवों को वेल्डिंग मटेरियल द्वारा, वेल्डिंग मटेरियल द्वारा एक उच्च तापमान पर, वेल्डिंग जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो अवयव, भाई दो अवयव रहेंगे या दो से अधिक अवयव रहेंगे, दो अवयवों को वेल्डिंग मटेरियल उसके अंदर जो पदार्थ डाला जाता है, जिससे एक अवयव है, छड़ का एक अवयव है, छड़ का दूसरा अवयव है, इसके बीच में जो पदार्थ डाला जाता है, अरे भाई दो अवयव को जैसे जोड़ा जाता है, ये छड़ दोनों को जोड़ने के लिए इसके बीच में कोई पदार्थ हम डालते हैं ना, जो मटेरियल डालते हैं वो होता है मटेरियल, वो होता है पदार्थ, जिसके द्वारा हम दो अवयवों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है। वेल्डिंग जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें दो अवयवों को वेल्डिंग मटेरियल द्वारा एक उच्च तापमान पर, वो तापमान कितना होना चाहिए, फ्यूजिंग जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, दो अवयवों को फ्यूज करके उसके अंदर जो मटेरियल भरते हैं, इसके अंदर जो हम पदार्थ डालते हैं, उसका जो फ्यूजिंग पॉइंट कितना होता है, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। वेल्डिंग मटेरियल द्वारा एक उच्च तापमान पर लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूज करके जोड़ा जाता है, वेल्ड कहलाता है। कभी परिस्थितियों से घबराया मत करिए, हमेशा एकदम मस्त रहने की कोशिश किया करिए। कभी भी मतलब परेशानी में जीने की कोशिश मत किया करिए।
मतलब एक चीज अगर समझ में ना आए, इसका मतलब नहीं एकदम डिप्रेशन में हो जाइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में एक चीज सीख लीजिएगा, जिंदगी में एक चीज सीख लीजिएगा, हमेशा कहीं भी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुश रहेंगे, आपके पास सब लोग जाएंगे, कुछ न कुछ जरूर आपके अंदर गुण होगा। एक बात बताइए, मायूस लोग होते हैं, कोई जाता है क्या उनके पास? सर अरे कोई मायूस बैठा रहता है, क्या जाने का जरूरत, धीरे से निकल लेता है। जब मायूस कोई इंसान होता है, उसके पास कोई जाता है, अरे यार मायूस पड़ा है, क्या इसके पास जाएगा। अभी वही बताइए, खुश इंसान बैठा रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे, खुश इंसान बैठा रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे, 10 लोग उसको घेरे रहेंगे, रहते हैं ना। आज का जमाना ऐसा है, जिसको देखते हैं खुश है वहीं पे लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो देखते हैं दुखी उसी के पास जाते हैं, दुखी को तो और लोग परेशान करते हैं, जो सुखी है उसी के पास माँ बाई करते, चाहे क्या हो गलत हो। ऐसा बनने की कोशिश करिए, मतलब हमेशा खुश। 10 लोग आपके पास बैठे हैं। रात में अगर आप सोए हैं 12, 1, 2 बजे 3 बजे तक सोए हैं, रात में अगर आपको नींद लगी है, खूब अच्छे से सोए हैं, कोई आके जगा दिया, अगर मान लीजिए कोई आके जगा रहा है आपको, अगर जगाने के बाद आप उठ रहे हैं, फिर भी उससे बोलिए खुश होके, और भाई क्या आ गया, जितना खुश हो बोलो, वो भी कह रही यार कैसा बन रहा है, 12 बजे रात को जगाया, मुस्कुरा के बोल रहा है। हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करिए, टेंशन में बिल्कुल मत रहिए। जितना खुश उतना माइंड डेवलप करेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। आइए हम इसको परिभाषा कैसे बनाए हैं, इतना बड़ा थ्योरी लिखने का क्या जरूरत है। अरे भाई हम 2 अवयव लिए, एक अवयव है लिए ना, दूसरा अवयव है, 2 अवयवों को हम क्या किए, एक जो वेल्डिंग मटेरियल जो होता है, वेल्डिंग वेल्डिंग मटेरियल, इसके अंदर क्या होता है, जो अवयव होता है, 2 अवयव, एक अवयवों, ये अवयव है, इसके अंदर जो वेल्डिंग पदार्थ जो होता है, ये वेल्डिंग पदार्थ है, WELD, वेल्डिंग मटेरियल। वेल्डिंग मटेरियल को हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए काम करते हैं। ये जो वेल्डिंग मटेरियल जो डाला जाता है, इसका टेम्परेचर होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूज करके 2 अवयव को जोड़ा जाता है। 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्यूज करके मतलब गला के 2 अवयवों को जोड़ा जाता है, वेल्डिंग कहलाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए भाई, 2 अवयव लिया जाता है, उसके बाद वेल्ड किया जाता है। देखे होंगे गांव में, घरों में, इधर उधर कहीं देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। अरे वेल्डर वेल्डिंग करता है तो क्या करता है, 2 अवयव को जोड़ने का काम करता है, वेल्डिंग कहलाता है। बस उसका याद रखिएगा, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या करता है, फ्यूज करता है, वेल्डिंग कहलाता है। आइए, अब जो भी इंसान होता है, कोई भी इंसान होता है, वो कभी आइडियल बन ही नहीं सकता। कोई भी इंसान हो, उसके अंदर जरूर क्या होता है, अच्छाइयां जब होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बुराइयां भी होती है। कोई भी इंसान, आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो आइडियल हो, ठीक है। तो वेल्डिंग की क्या होता है, गुण भी होता है, इसका अवगुण भी होता है। वेल्डिंग के गुण, इसके पहले गुण के बारे में जान लेते हैं। गुण क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे, अवगुण क्या होता है, ठीक है। आइए वेल्डिंग के गुण के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट होता है, इस जोड़ की दक्षता बहुत उच्च होती है। इस जोड़ की दक्षता अधिक होती है। इस जोड़ की दक्षता अधिक होती है। ये दक्षता मतलब क्या यार, दक्षता मतलब क्या, हम लोग रिवेट कनेक्शन करते थे ना, ध्यान से देखिएगा। रिवेट कनेक्शन जब करते थे, यहाँ के बीच में हम क्या करते थे, रिवेट द्वारा लेफ्ट जॉइंट मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, उसके ऊपर हम क्या कर दिए, रिवेट द्वारा इसको हम कस दिए ना, रिवेट द्वारा हम इसको क्या किए, कस दिए। इसमें जब हम इसकी दक्षता निकालते थे, ये भाई साहब दक्षता निकालते थे ना, P - D / P × 100%, इससे जो दक्षता हम निकालते थे ना, जो है ये मतलब कि 60 से 70% तक ही पहुंचता था इसकी एफिशिएंसी। ये भाई इसकी जो दक्षता निकालते थे P - D / P × 100, 60 से 70% इसकी एफिशिएंसी पहुंचती थी। अगर हम वेल्डिंग जो पदार्थ का करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा,
जो हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के द्वारा जब दो अवयव को जोड़ा जाता है, एक अवयव ए ठप्पन, दूसरा ए, हम क्या करते हैं, दो अवयवों को वेल्डिंग के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो जो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो हम पहले चैप्टर पढ़े हैं, रिवेट ज्वाइंट जो हमने पहले पढ़ा था, इसकी तो दक्षता आती थी 60 से 70% आती है। फिर जब हम वेल्डिंग में हम यही चेक करेंगे, वेल्डिंग की जो दक्षता आएगी, ये जो रिवेट की दक्षता से, रिवेट या नट बोल्ट की दक्षता से अधिक आएगी। कितना परसेंट भाई? 80 से 90%, मैक्सिमम 90 से 95%। ये ले लीजिएगा, 90 से 95% इसकी दक्षता है। कितना? 90 से 95%। अधिक कौन? ये है कि ये मतलब ये अधिक है ना। अरे भाई इसका भी दक्षता निकालेंगे ना, P माइनस D अपन P × 100। इसकी दक्षता कितनी आती थी वेल्ड में? 90 से 95%। इसकी दक्षता कितनी आई? दक्षता का मतलब ये होता है एफिशिएंसी। समझ में? मतलब इसकी दक्षता अधिक होती है। दक्षता मतलब मजबूत। अब दूसरी चीज, एक बात बताइए, दूसरी चीज हम यहां से उठा के लाते हैं। सब लोग कहते हैं कि समानता की भाव रखिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का मतलब ऐसा मत करिए कि आप उनसे जल रहे हैं, आप इनसे जल रहे हैं। एक समानता रूप लाइए। बोलते हैं ना, अरे समानता रखिए, एक दूसरे को सम्मान देने का काम करिए। समानता मतलब ये होता है एक दूसरे का सम्मान। ठीक, समानता रखिए। बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा, समानता, न किसी को बड़ा, न किसी को छोटा, न ऐसा, न उतनी, कुछ नहीं। समानता। अब ये अवयव क्या करता है? अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब समझ में आएगा। एक अवयव, दूसरा अवयव, एक अवयव, दूसरा अवयव, पहला, ये दूसरा। दो अवयव को जब हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, अरे भाई यहाँ बीच में वेल्डिंग करते हैं, तो दूर से देखते हैं मालूम पड़ता है क्या? जब दूर से देखते हो मालूम पड़ता है क्या वेल्डिंग की गई? एक समानता मालूम पड़ती है ना। मालूम ही नहीं पड़ेगी एक अवयव दूसरे अवयव मिला के टच करके जोड़ी गई है, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है। मतलब दो अवयवों को जब जोड़ा जाता है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि दो अवयवों को लाके वहां पे जोड़ा गया है, चिपकाया गया है, जैसे लगता है कि एक ही अवयव ही है। समझ में आया? पहला चीज हमने जाना, उसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। कोई भी पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछेगा, और भी आगे पढ़ाई करेंगे, जेईई का भी तैयारी करेंगे, उसमें बोलेगा मतलब वेल्डिंग ज्वाइंट की दक्षता रिवेट या बोल्ट की दक्षता से अधिक होती है या कम होती है? तो पहले बोलिएगा हाँ भाई बहुत मस्त होती है, अधिक होती है। दूसरी चीज मतलब जब दो अवयव को जोड़ते हैं तो इसमें यूनिफॉर्मिटी मालूम पड़ती है। मतलब मालूम ही नहीं पड़ता है एक अवयव दूसरे अवयव के साथ लाके चिपकाया गया है। समझ में आ गया? मतलब जब दो चीज जान रहे हैं, अरे भाई इसकी गुण के बारे में जान रहे हैं ना, तो समानता का अनुमान लगता है। समानता का अनुभव होता है, समानता का अनुमान लगता है। तीसरी चीज, यह पतले अवयवों पर भी की जा सकती है। पतले अवयवों पर भी की जा सकती है। सही बात है ना? अरे छड़ लाइए, दो छड़ लाइए, उसके बीच में वेल्डिंग करेंगे ना। छड़ जानते हैं ना? कमेंट में बिल्कुल लिखा करिए, मतलब जो समझ में ना आए बता दिया करिए, ठीक है? ये नहीं कि चुपचाप बैठ के वहां पे देखिए गुस्सा करिए। समझ में ना आए बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, सर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कमेंट बिल्कुल करना जरूरी है और लाइक करते रहिए। जितना लाइक करेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है? उसको लाइक बिल्कुल करते रहिएगा। तीसरी चीज, मतलब इतना पतली छड़ है, अरे भाई जो स्लैब में डालते हैं ना, इतना पतली कैसे? इतनी पतली छड़ होती है ना, 13 मीटर की,
देखिए 1 2 आई, यहां से यहां तक 13 मीटर छड़, यहां से यहां तक 13 मीटर छड़, 13 मीटर छड़। हम 13 मीटर की जो छड़ लेते हैं, इसके बीच में वेल्डिंग करते हैं ना, ये भाई हाँ करते हैं ना, बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, करते हैं ना। ये पतले अवयवों पर भी किया जा सकता है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब आपके सामने है। कोई चीज रट्टी नहीं जाती है, जब उसको समझ लेंगे रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? कोई चीज रटने की कोशिश मत किया करिए, सब आपके सामने ही है। देखिए ना, वेल्डिंग क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। ये तो बेचारा अपना जोड़ रहा है, परिभाषा बननी चली जा रही है, जोड़ने का काम कर रहा है ना। अब बताइए कितना मजेदार काम कर रहा है। तीसरी चीज, चौथी, इस जोड़ को बनाने में, इस जोड़ को बनाने में कम समय लगता है। हाँ भाई हाँ, इस जोड़ को बनाने में कम समय लगता है। रिवेट करते थे ना मिस्टर, अरे भाई, हे भाई, रिवेट करते थे ना, इसके बीच में क्या करते थे, नट बोल्ट ऐसे लगाते थे ना। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर जब रखेंगे, रखने के बाद नट बोल्ट रखेंगे, नीचे से थड़ा थड़ पीट के इसका आकार बनाएंगे। एक तो आवाज करेगा, पीटेंगे तो चिल्लाएगा, अगर कहीं ज्यादा चोट लग जाए तो फट फूट जाएगा। हो रहा था ना, आपके सामने हो रहा था ना, रिवेट लैब में हो रहा था ना भाई, है? इसमें क्या हुआ, आराम से 2 अवयव रखे, बेल्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, बेल्ट की बात कर रहे हैं। इसमें 2 अवयव को आराम से रखे, रखने के बाद यहाँ छुरछुरिया लगा दिए, चपका जाता है आराम से, कुछ बोलता भी नहीं है, हमें पीटिए या ना पीटिए, आराम से चपक जाता है बेचारा, इतना सीधा साधा होता है। देखिए सीधा सीधा खड़ा है, सीधा सीधा लग रहा है क्या, जैसे लग रहा है ये इसको पीट रहा है, ये इसको पीट रहा है, दबा दूबी कर रहे हैं, आराम से बेचारा जुड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये बोलना है, जोड़ को बनाने में कम समय लगेगा ना, इसमें ऊपर से कोई प्लेट लगाना पड़ता था। यहाँ पे बट जॉइंट में हम क्या करते थे, अरे भाई ये बट जॉइंट में एक कवर प्लेट ऊपर, एक कवर प्लेट नीचे, यहाँ पे नट बोल्ट लगा के कसते थे। एक ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, फिर नट बोल्ट लगाइए, एक ऊपर एक नीचे, फिर नट बोल्ट लगाइए। इस तरह परेशानी होती थी ना। इसमें कुछ नहीं ना, आराम से लाइए रखिए चपकाइए, आराम से लाइए रखिए चपकाइए, कम समय लगता है। फिर एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। वेल्डेड जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है, वेल्डिंग में क्या पढ़ाएं, वेल्डिंग जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जिसमें 2 अवयवों को किसी मटेरियल के साथ, जो एक मटेरियल लाके हम क्या करते हैं, 2 अवयवों को हम जोड़ने का काम करते हैं। 2 मटेरियल लाते हैं, 2 मटेरियल को जोड़ने का काम करते हैं। जो मटेरियल होता है अवयवों को पकड़ के रखते, वेल्डिंग कहलाती है। कितने टेम्परेचर पे करते हैं, लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको फ्यूज करते हैं। गुड़ क्या होती है, जोड़ की दक्षता अधिक होती है, मतलब एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होता है, एक बार पकड़ता है जल्दी छोड़ता नहीं। समानता का अनुमान लगता है, जैसे नहीं लगता है कि आप एक मटेरियल ला के दूसरे मटेरियल को लाकर आपस में चिपकाए, जैसे लगता है एक ही लंबी मटेरियल। ठीक, तीसरा चीज है, पतले ऊपर भी किया जाता है। अभी देखिए छत में जो सरिया उरिया लगाते हैं, एक सरिया लाइए, दूसरे सरिया लाइए, उसके बीच में वेल्डिंग करिए, देखिए पकड़ लेगा अच्छा से। तीसरी चीज है, इस जोड़ को बनाने में कम समय लगता है। ठीक है ना, अच्छी बात है। आइए अवगुण जान लेते हैं, जो अच्छा होगा उसके अंदर बुराई भी होगी। बोले ना, कोई आइडियल ही नहीं है, कोई इंसान आइडियल नहीं है। आज तक भगवान भी आइडियल नहीं हुआ है, उनके अंदर भी कमियां थी, हैं, रही। अवगुण, अवगुण क्या होता है, हे भाई, अवगुण पहला लिखिए,
ऐसा थोड़े नहीं है किसी को मार्केट से उठा के लाई है भाई चल हमारे यहाँ वेल्डिंग करना है, ऐसा थोड़े नहीं। कोई आदमी पकड़ के लाए, मार्केट में बैठा है, चाय पकौड़ी खा रहा है, टिश्यू पकड़ के लाए, भाई साहब आइए हमारे यहाँ, इसका हाथ पकड़े कस के, खट्टा खट्टा हाथ पकड़े, इसका हाथ पकड़े, खींच रहे हैं आप, इसका हाथ पकड़ के आप खींच रहे हैं, चलिए 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 चलिए, ये बेचारा आ नहीं रहा, इसको कुछ जानकारी नहीं है। अब इसको आ गया बेचारा, मान लीजिए आपका बहुत अच्छा सुकीर्ता था, आया वेल्डिंग करने के लिए, कुछ पता नहीं वेल्डिंग कैसे की जाती है। जब आंख में वो नहीं लगाएगा, आंख में एक तुरुत्ती उसकी छटकेगी। दूसरी चीज वेल्डिंग करना होगा, दो मटेरियल को जोड़ने में अपने पैर पे ही वेल्डिंग कर लेगा अच्छा से। समझ में आया ना? मतलब जब इसको जानकारी नहीं है तो इसको मत लाइएगा। समझ में आया? जिसको जानकारी नहीं उसको लाना नहीं, जिसको जानकारी है उसको पकड़ के लाना है। ठीक है? कैसे? आइए, इसके लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। कुशल मतलब उसमें पूरा अच्छा खासा ज्ञान हो। आंख मूल के भी दो मटेरियल को जोड़ दे, आंख मूल के दो अवयव को जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे आंखों को जोड़ता है वैसे आंख मूल के भी जोड़ सकता है, इतना कुशल हो। इसमें पहला चीज कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करिए, टेंशन मत लीजिए। हम खड़े हैं यहाँ पे, इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं ना, तो खुश रहिए ना। हम 1 घंटा पढ़ते हैं, आप 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटा नहीं तो हम जैसे 1 घंटा पढ़ते हैं, आप 2 घंटा पढ़िए, अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। एक बार देखते रहिए वीडियो को देखेंगे बस सुनते रहेंगे, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तो बोलिएगा सर नहीं बैठेगा, बिल्कुल आएगा आपके दिमाग में। उसी हिसाब से उसी अंदाज में पढ़ते हैं कि आपको समझ में ना भी आना चाहे तब भी आए। इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। कुशल मतलब जानकारी होना चाहिए। अरे भाई दो अवयव को जोड़ेगा, दो अवयव को जोड़ेगा, इसको जोड़ने की इसको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ढेर मटेरियल जमा कर दें, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा बस चिपका दे। ठीक है? मतलब जहाँ पे पूरा मटेरियल का जरूरत होता है, पूरा अच्छी खासी इसको जोड़े, पकड़ के रखने के लिए दबा के उसमें मटेरियल भरे, इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिए, जब कोई वेल्डिंग करता है, वेल्डर जब वेल्डिंग करता है वो देखेंगे इसे इसे अपने साथ मतलब एक बाक्स किया रहता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। हानियां है, एक भाई हानियां है, मतलब कुशल कारीगर होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लाइट की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। वो अपने साथ जनरेटर कैसे घूमता है ना। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी कैसे जोड़ेगा? जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी तो। ठीक, अब आइए हम लोगों ने वेल्ड के बारे में जाना, वेल्ड के गुण के बारे में जाना, वेल्ड के अवगुण के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं ये भाई सब कितने भाई हैं। वेल्ड पैदा हुआ अकेला, इसके गुण के बारे में जानिए। देखिए कोई इंसान होता है, ये मान लीजिए कोई आदमी है, वेल्ड है, ये कोई आदमी है, मान लीजिए इसके घर में 10 लोग हैं मेंबर, 5 इधर रह रहे हैं, 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 टोटल 10 मेंबर, 5 इधर रह रहे हैं, 5 इधर रह रहे हैं। अब इन 5 में से इसको कोई पसंद कर रहा है, जमाना बदल रहा है, जितने इंसान बूढ़े हो रहे हैं उनको कोई उनके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अरे शादी हो जाएगी ना, बीवी आ रही, बीवी को लोग पसंद कर रहे हैं, घर पे जो है संस्कार भूल जाते हैं लोग। ये जो बड़े होते हैं
ठीक है ना। या तो उनकी जो होती है, मान लीजिए इसके बेटे का शादी हुआ भाई साहब, ये औरत, ये आदमी, मान लीजिए इसका बेटा है, वेल्डिंग का बेटा है, जो आदमी है, ये अपने बाप को पसंद करता है, परंतु उसकी औरत नहीं पसंद करती, औरत नहीं पसंद करती। जब किसी को कोई पसंद नहीं करती तो इनके अंदर एक अवगुण देखी होगी, अवगुण देखी होगी। ये बेटा इनके साथ तो जिंदगी भर, गाना सुने ना, गाना सुने, नहीं सुनिए, जाके सुनिएगा, अच्छा जिंदगी भर के लिए साथ तेरी जरूरत है, सुनिएगा इसको। आदमी जो है, इनका लड़का है, जो लड़का जो है, अब अपने बाप के साथ तो बचपन से रहा है ना, छोटा छोटा नन्ना फुल्ला पढ़ा, इतना बड़ा हुआ, बाप के प्रति तो कुछ लगाव रहेगा ना, तो ये तो अपने बाप के अंदर तो गुण देखा है ना, इनकी क्वालिटी देखी है, छोटे पर से बड़ा किए, हमें इतना बड़ा किए, कुछ तो हमारे अंदर हुनर भरे, कुछ तो भरे, ये तो क्वालिटी देखा है बेचारा, ये तो नहीं रही है ना, नहीं इनके पास रही है, आई है दांत में कूद गई है, तो ये तो अवगुण ही देखेगी ना, कुछ भी बोल देंगे इसको अच्छा नहीं लगता। तो हर इंसान के अंदर गुण भी होता है, अवगुण भी होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं है पसंद, ठीक है। अब आइए हम जाते हैं वेल्डिंग के प्रकार कितने होते हैं, वेल्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेल्ड। टाइप्स ऑफ वेल्ड ये क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ वेल्ड क्या होता है, इसके दो बच्चे पैदा हुए यार वेल्ड के। पहला बट वेल्ड, दूसरा फ्लैट वेल्ड। ये बट वेल्ड क्या होता है, बट के नाम से हम क्या जानते हैं, बट क्या होता है, इसके पास कितने बच्चे पैदा हुए भाई साहब, 2, इनकम्प्लीट, पेनिट्रेशन, बट वेल्ड, एक और बच्चा, एक का नाम रख दिया इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट पे, एक का नाम रख दिया कंप्लीट पेनिट्रेशन बट पे, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। एक का नाम रखा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, एक का नाम रखा कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी हमने पढ़ा वेल्ड जो है, वेल्ड के 2 बच्चे पैदा हुए, एक बट वेल्ड हुआ, एक फिलेट वेल्ड हुआ, बट फिलेट 2 बच्चे पैदा हुए। बट का पहले शादी हुआ, ये बड़ा लड़का था, पहले शादी हुआ, एक छोटा लड़का था, बाद में शादी हुआ, पहले बड़े की शादी होती, बड़े के जब शादी हुआ जिसके पास 2 बच्चे पैदा हुए, एक होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, एक होता है कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। एक हुआ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, दूसरा हुआ कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। फिलेट ने क्या किया, इसके पास भी 2 बच्चे पैदा हुए। रुकिए इसका डायग्राम अच्छा से बना देते, थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा आपको, नहीं तो गुस्सा होते होंगे, बैठे रहते, कोरोना हो गया है ना। ऐसे लिख देते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, साथ लिख देते हैं ना। ये हो गया कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, IPBWCPBW, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, ठीक है ना। फिलेट आइए भैया, फिलेट भी आया ना। ये कहा मेरे भैया 2 बच्चा पैदा किए, तो हम कभी किसी से कम है क्या, हम भी 2 बच्चा पैदा करते। इन्होंने क्या किया, 2 बच्चा पैदा किया। एक आया इक्वल फिलेट वेल्ड, एक आया एक इक्वल फिलेट वेल्ड, दूसरी आई अनइक्वल फिलेट वेल्ड,
F5 तो ये बट का नाम देखिए, एक दूसरा भाई जो है कैसे एक दूसरे से चलता है। ये क्या कहा, फिलिप कहा कि एक बच्चे को एक कंप्लीट कर दिए, एक कर दिए अनकंप्लीट कर दिए, एक का नाम इनकम्प्लीट रख दिए हैं, एक का नाम कंप्लीट पेनिट्रेशन रख दिए। हम भी क्या करेंगे, एक का नाम इक्वल रख देंगे, एक का नाम अनइक्वल रख देंगे। तुलना कर रहे हैं ना बच्चों में, दो बच्चे से पैदा कर दिए। जो है 2 बच्चे पैदा किए थे, कहे पापा जो है 2 हम लोगों को पैदा किए हैं, हम क्या करेंगे दूध पैदा करेंगे, दूध भाई में कंपटीशन हुआ दूध। अब हम एक के बारे में अच्छा एक के बारे में पढ़ चुके हैं। बट वेल्ड क्या होती है, बट वेल्ड के जो प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम फिलेट के बारे में आएंगे। पहले हम इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं, फिर इनके परिवार के बारे में जानेंगे, दोनों भाई अलग कैसे हुए। पहले इनके परिवार के बारे में जानते हैं बट के, फिर उसके बाद इनके परिवार के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल मत लीजिएगा, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़िएगा। घर पे सो के पढ़ रहे हैं सो के पढ़िएगा, बैठ के पढ़ रहे हैं बैठ के पढ़िएगा। तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे शेयर करते रहिएगा। बहुत मेहनत करते हैं, इस मेहनत का जो है कुछ तो मिलना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करते रहिएगा। ना समझ में आए बिल्कुल एक बार पूछिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, खूब अच्छे से तरह पढ़ाएंगे, जैसे कहेंगे एकदम वैसे पढ़ाएंगे। आइए बट वेल्ड के बारे में जानते हैं क्या होता है। बट वेल्ड क्या होती है, नाम से ही भैया इसे पसंद आ रही है। बट हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऋग्वेद में, बट में क्या होता है, 2 अवयवों को सीधा पैरेलल मिला के ऐसे इसके बीच में हम क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल डालते हैं। 2 अवयव को सीधा रख के पैरेलल में यूं पैरेलल में रखे हैं ना, देखिए भैया पैरेलल में रखे हैं ना, पैरेलल में रख के इसके बीच में जो है वेल्डिंग मटेरियल डाल देते हैं। यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल के बीच में क्या करते हैं, डाल के चिपका देते हैं। इसको बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा, इसका नाम इनकम्प्लीट हम इसलिए रख रहे हैं, इनकम्प्लीट इसलिए रख रहे हैं ताकि ये जो 2 अवयव है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार चीज आ रही है। आप लोगों को एक क्वेश्चन हल करने में बहुत अच्छा योगदान देगा। समझते रहिए, देखते रहिए, आराम से रहिए। हमने क्या कहा, बट वेल्ड के बारे में तो जाना, 2 अवयव लाके सीधा ऐसे पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कैसे भी रख के हम क्या कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। बट वेल्ड का आ रही है। बट वेल्ड में पहला डेटा था इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। इनकम्प्लीट आई से मतलब इनकम्प्लीट लिख देते हैं, नहीं तो मतलब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड क्या होता है। हमने 2 अवयव लाया, समझ में आएगा ना, कमेंट करिएगा, आज बिल्कुल कमेंट करिएगा, लाइक करते रहिए दनादन। अरे 120 लोग हैं ना, लाइक करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कितनी पसंद आई वीडियो आपको, तभी तो हम आगे और मेहनत से पढ़ाएंगे। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जितना शेयर होगा उतना महत्व मिलेगा, उतना मजबूती से पढ़ाएंगे। 2 अवयव हम क्या दिए, लाए इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड का पहला लड़का इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ठीक, मतलब पहला लड़का नालायक निकल गया। बोल दिया थे सर नालायक, तुम नालायक। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, ये क्या कर रहा था, कामचोर था। अरे कामचोर है ना, देखिए कैसे कामचोरी कर रहा है। इनकम्प्लीट नाम ही वैसे रख दिया गया था, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। एक अवयव दूसरे अवयव को लाते थे। जब हम क्या करते थे, इसमें वेल्डिंग मटेरियल डालते थे, जो हम वेल्डिंग पदार्थ भरते थे, ये केवल क्या करता था, इतने ऊपर ही ऊपर भर के निकाल देता था, नीचे पूरा आती ही नहीं थी। ये जगह पूरा खाली हो गई ना भाई, ये जगह पूरा खाली। फिर से देखिए, 2 अवयव जो हम इसमें वेल्डिंग पदार्थ डाल रहे हैं,
आधी ही दूरी डाल रहा है, इतने ही दूरी तक डाल के ऊपर से निकाल दे रहा है, ये नीचे वाला जगह खाली पड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल, इसलिए इसका नाम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल की परिभाषा, जब प्लेट की पूरी मोटाई में, ये मोटाई थिकनेस है ना, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये मोटाई है, यहां से लेके यहां तक ये मोटाई है। प्लेट की पूरी मोटाई में जो हम वेल्डिंग मटेरियल डाल रहे हैं, वेल्डिंग पदार्थ इसमें भर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा अंदर पेनिट्रेट न कर पाए, पेनिट्रेट मतलब अंदर पूरा न जा पाए, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल। जब प्लेट की, ध्यान से सुनिए परिभाषा, ध्यान से, एकदम ध्यान से, जब प्लेट की पूरी मोटाई में वेल्डिंग मटेरियल या वेल्डिंग पदार्थ का जो होता है घर्षण सुचारू रूप से नहीं होता है। बड़े मैग्नीफाई जो ऑर्गन में बना रहे हैं, मान ले दो मटेरियल, दो अवयव लाया, इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वेल्डिंग पदार्थ डाल रहे पूरा यहाँ ये नीचे नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पर बस इतने ही ऊंचाई तक पहुंच के निकल जा रहा है, इतने ऊंचाई तक हम डाल ही रहे हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल क्या होता है, जब प्लेट की पूरी मोटाई, ये थिकनेस भाई, पूरी मोटाई में वेल्डिंग मटेरियल का, वेल्डिंग अवयव का पूरा पेनिट्रेशन ना हो पाए, पूरा का पूरा अंदर तक ना जा पाए, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल। समझ रहे हैं ना, फीलिंग करिए, समझ में आएगा, क्योंकि सिविल वाले फीलिंग में बहुत आगे होते हैं, बहुत तगड़ा फीलिंग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कंप्लीट, पहले हम जानते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल कैसे होता है, उसका आकार कैसे होता है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल, ध्यान से रहिएगा, बैठे रहिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल, ये क्या होता है, इसका मतलब हम लोग देखें, पहला होता है सिंगल वी बट वेल, सिंगल वी बट वेल, ये कैसे होता है भाई, एक प्लेट, ठीक, हमने क्या किया, यहां से ऐसे बनेगा वी वी एक प्लेट, दूसरा प्लेट, भाई वी बन रहा है ना, भाई ये वी बन रहा है ना, वी सिंगल वी बट वेल, सिंगल वी बट वेल, सिंगल वी, एक वी है ना। अब हम नीचे भी बना देंगे, जैसे ऊपर भी बना है, ये बना है ना, ऊपर भी नीचे भी, इसको बोलेंगे डबल, मतलब डबल नहीं बोलना है, अभी ये सिंगल की बात कर रही है, इनकम्प्लीट बोला है ना, इनकम्प्लीट मतलब ऊपर केवल मटेरियल भरा जाए, नीचे तक ना हो पाए, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल। दूसरा चीज आया सिंगल यू बट वेल, सिंगल यू बट वेल, यू सिंगल यू बट वेल, कैसे, यू बस यहीं पे पूरा मटेरियल भरा गया है, अच्छा सा यहीं पे पूरा मटेरियल भरा गया है, यहीं पे मटेरियल भरा गया, यहीं तक, भैया देख सुन में आया, सिंगल जी बट वेल। तीसरा चीज आया सिंगल जे बट बोल्ड,
जे बट वेल, सिंगल जे बट वेल, ये क्या होता है? हमने क्या कहा, एक अवयव लिया, ये लग रहा है ना, सही देखना भैया, ए यू यू, ए यू यू, ए यू यू। जब सिंगल 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 का नाम लेगा, क्वेश्चन में पढ़िएगा, जब सिंगल वी बट बिल्ड किया जाएगा तो ये समझिएगा हमको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड का ही काम कर रहा है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड का वो नाम ले रहा है, ठीक। यहां पे बिल्डिंग मटेरियल डाल देते हैं। चौथा चीज है यार, अरे ऐसे बहुत होता है, देख लीजिएगा, ऐसे बनता है सिंगल बेबल, बेबल 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 मतलब ऐसे लेके यहाँ पे लाके ऐसे ऐसे क्या करते हैं, टेपट कर देते हैं, सिंगल बेबल बनते हैं। हाँ, ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड का काम ही होता है। अब कंप्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड का जान लेते हैं। कंप्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड क्या होता है? कंप्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड, आईएल को हटा दिया ना, आईएल को हटा दिया, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड। कंप्लीट पेनिट्रेशन बट बिल्ड क्या करती है? जब ये जो है इनकम्प्लीट की बात हो रही थी तो भी हमारा केवल ऊपर ही था, अब हम भी नीचे भी बना देंगे। अब डबल डबल की बात हुई ना, डबल डबल डी ओ बी एल ए, डबल वी बट, डबल वी बट विल। फिर दूसरा या डबल यू बट विल, डबल यू बट विल। कैसे? दो अवयव लाया, यहां से ये यू 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 यू, यहाँ बिल्डिंग मटेरियल पूरा पूरा भर जाएगा ना। भाई देख लो, यहाँ जितना भरा जा रहा है मटेरियल, इतना यहाँ भी भरा जा रहा है ना, देखने में समझ में नहीं आता क्या? अब ऊपर यहाँ पे कितना मटेरियल ज्यादा भर रहा जा रहा है, नीचे आ पाएगा क्या? इतनी पतली सी जगह होती है। अब ऊपर इतना बड़ा जगह, नीचे भी इतना बड़ी जगह, ऊपर इतनी बड़ी जगह, ऊपर यू नीचे यू, ऊपर यू नीचे यू, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल भरा जा रहा है, यहाँ पे उतना ही मटेरियल भरा जा रहा है, मतलब कंप्लीट ऊपर नीचे बराबर, दोनों टेंशन ठीक। तीसरा ऐसे डबल डबल होता जाएगा। तीसरा मेरा क्या था? डबल जे बट बोल, डीओ बी एल ई, डबल जे, ऐसे डबल जे बट बेल होगा। चौथा डबल 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 बेवल जॉइंट, बी ए डबल बी एल ई, बेवल जॉइंट, डबल बेवल जॉइंट। वैसे जैसे उसमें ऐसे इसमें, मतलब इसमें डबल डबल रहेगा, डबल 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 डबल। इसमें क्या है? सिंगल 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 सिंगल। आइए अब आगे चलते हैं। पहला चीज हम जानते हैं बट वेल में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल, जो हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे चोनी लगता है, यहाँ पे चोनी लगता है क्या? एक लड़का है अमरजीत, कल बोला था सर आगे वाली लाइट बंद करिए, बंद करेंगे लाइट क्या है, उजाला ही गायब हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे है लाइट, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको नीचे बना देते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल जो हम करते थे, मान लीजिए सिंगल वी बट वेल कर रहे हैं, यहां पे सिंगल वी बट वेल मतलब वी सिंगल जब आएगा,
सिंगल वी बट बेल्ट। अब आइए इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट बट बेल्ट जॉइंट, इनकम्प्लीट बट बेल्ट जॉइंट। इनकम्प्लीट बट बेल्ट जॉइंट का अभी हमने जाना कि पूरा का पूरा मटेरियल उसके अंदर नहीं जा पा रहा था, इसके लिए हम उसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट कहते हैं। अब हम इसमें इसका क्या है परिभाषा बनाएंगे। इसमें हम जब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट है, इसमें जो होता है मेरा जो मटेरियल इसके अंदर डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छी चीज है। इसी पे आपका क्वेश्चन लगेगा, इसी पे आपका क्वेश्चन हल होगा, बिल्कुल एकदम दिमाग फ्रेश करके बैठ जाइए, ठीक है। तो अवयव को हम जब जोड़ते थे सिंगल पिवट बेल्ट, हम ऐसा खुद पढ़ाते हैं जैसे लग रहा है आपके दिल में कुछ खुद तोड़ते मत तोड़ते खुद। इनकम्प्लीट बट बेल्ट में मतलब जब सिंगल भी ऊपर ही ऊपर की तरफ भी रहेगा, नीचे भी नहीं रहेगा, जब ऊपर भी रहेगा तो इसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट कहते हैं, ठीक है ना। इस केस में अब आइए मजा आने वाला। इस केस में जब वेल्डिंग मटेरियल नीचे की नीचे पूरा नहीं पहुंच पाता था, ऊपर ही ऊपर मतलब यहीं पे पहुंचता था, ऊपर ही ऊपर पहुंचता था, नीचे ही नहीं पहुंच पाता था, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, जब वेल्डिंग मटेरियल, ध्यान से सुनिएगा, जब वेल्डिंग मटेरियल जो वेल्डिंग पदार्थ हम यूज कर रहे थे दो प्लेटों को जोड़ने में, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में जब वेल्डिंग मटेरियल पूरी की पूरी उसकी डेप्थ में नहीं पहुंच पाती है, जब वेल्डिंग मटेरियल पूरी की पूरी इसकी थिकनेस की पूरी गहराई में नहीं पहुंच पाती है, जो ये अवयव है, एक ए अवयव है, एक ए अवयव है, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, केवल ऊपर ही ऊपर मटेरियल पहुंच रही है, नीचे नीचे नहीं पहुंच पा रही है, तो उस केस में, इस केस में क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट। इसमें क्या हो रहा था, वेल्डिंग मटेरियल पूरी की पूरी इसकी गहराई में नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट कहते थे। इस केस में इसकी जो कंठ की मोटाई होती है, ये जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, इसको बोलते हैं कंठ की मोटाई, कंठ की मोटाई। कंठ की मोटाई इंग्लिश में इसका नाम होता है थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस, कंठ की मोटाई। वेल्डिंग मटेरियल जब इसकी कंठ की पूरी मोटाई में नहीं पहुंच पाती है, कंठ की मोटाई में नहीं पहुंच पाती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी कंठ की पूरी मोटाई में, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कंठ की पूरी मोटाई में, कंठ की पूरी मोटाई में वेल्डिंग अवयवों को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंठ की मोटाई जो होता है 5/8 इंटू टीपी लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट में जब क्वेश्चन हल करने के लिए मिलेगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट बेल्ट में जब क्वेश्चन हल करना रहेगा, तो वहां पे सिंगल वी देगा, सिंगल यू देगा, सिंगल जे देगा, सिंगल बेवल ज्वाइंट देगा, ऐसे सिंगल बेवल ज्वाइंट देगा, ऐसे। मतलब जब ऐसा कंडीशन आएगा, सिंगल 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 सिंगल, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंठ की मोटाई जो लेंगे 5/8 इंटू टीपी, 5/8 इंटू टीपी। वहां पे हम क्या करेंगे, कंठ की मोटाई, भाई सब ध्यान से सुन लीजिए, सिंगल वी बट बेल्ट में उसके लिए हम जो है एक कंठ की जो मोटाई लेंगे, एक अवयव
दूसरे अवयव को जोड़ने के लिए इसके बीच में जो कंठ की मोटाई है ना, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी ए भाई साहब ए, जो कंठ की हम मोटाई लेंगे कितना लेंगे 5/8 इंटू टीपी। पतले प्लेट की मोटाई इन दोनों में जो सबसे पतला होगा ना, या इन दोनों में से कोई एक अगर बराबर थिकनेस के होंगे, प्लेट के मोटाई का ये जो प्लेट है इसकी जो है मोटाई का 5/8 गुना लेंगे ये जो कंठ की मोटाई है। सिंगल वी बट वेल्डेमेंट, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्डेमेंट। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। सिंगल वी बट वेल्ड का जब हम क्वेश्चन देंगे तो उसमें रहेगा क्वेश्चन, जब थ्रोट थिकनेस हम लगाएंगे, टी का मान जब निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, प्लेट की जो मोटाई रहेगी, प्लेट की मोटाई मान लीजिए 16 मिलीमीटर दी गई है, प्लेट की मोटाई 16 मिलीमीटर दी गई है, तो हमें थ्रोट थिकनेस का मान कितना रहेगा 5/8 टीपी। टीपी प्लेट की मोटाई जो है 16 मिलीमीटर है, तो टीपी का मान 16 है, 8 दूनी 16 मतलब 5 दूनी 10। तो वहां पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट में उसकी थिकनेस जो है 16 मिलीमीटर लेंगे, परंतु कंप्लीट पेनिट्रेशन बट में कंप्लीट ध्यान आ रहा है, अभी समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम बिल्कुल एकदम मस्त से बैठे रहिए, जहां है वहीं पड़े रहिए, जाने की कोशिश मत कीजिए। तीसरी चीज है रेनफोर्समेंट। कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल में क्या करेंगे, वही कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल में हम जो दो अवयवों को जोड़ देते हैं मुन्ना, ध्यान से देखिए। कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल में, कंप्लीट मतलब ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ बराबर है ना दोनों तरफ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टी कंठ की मोटाई जो होता है टीपी के बराबर लेंगे। प्लेट की जो थिकनेस है 16 मिलीमीटर है ना, प्लेट की जो थिकनेस है मान लीजिए 16 मिलीमीटर है, तो ये 16 मिलीमीटर के बराबर ही लेंगे। ये कंठ की मोटाई, टेंशन बिल्कुल मत भैया। डबल कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में हम क्या करेंगे, इस केस में जो टी का मान लेंगे टीपी के बराबर लेंगे भाई, ठीक है ना। इनकम्प्लीट में हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड, IPPW, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में, इसमें हम क्या करते थे, देख भाई 2-3 बार बता रहे हैं, अब कभी ऐसा सुनने में ना आए, नहीं सुनना है। इनकम्प्लीट मतलब ऊपर केवल बी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंठ की जो मोटाई लेंगे 5/8 इंटू टीपी। प्लेट की मोटाई, ये जो प्लेट है टीपी, इसकी मोटाई का 5/8 है। जो प्लेट की मोटाई कितनी, मान लीजिए प्लेट की मोटाई 16 मिलीमीटर है। नहीं समझ में आएगा सबकी बता दें, निकाल लो। 5/8 इंटू टीपी 16, 8 दूनी 16 मतलब 10 मिलीमीटर। सुनने आया, यहाँ पे 10 ले रहे हैं, यहाँ पे 16 ले रहे हैं, 16 का ले रहे हैं, दोनों तरफ भी है, अरे इधर भी है वही चीज, इधर भी है वही चीज। यहाँ पे क्या है, केवल ऊपर की तरफ भी है ना, समझ में आ गया, खुश हो गए ना। एक चीज और जान लीजिए, रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट REIN, रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके चैप्टर में नहीं है कुछ जान लीजिए, आपके चैप्टर में नहीं, इंटरटेनमेंट, ये समझिए आपके सामने इंटरटेनमेंट आएगा, कुछ अच्छी चीज है। रेनफोर्समेंट क्या होता है, जब वेल्डर वेल्डिंग करता है ना भाई साहब, जब वेल्डर वेल्डिंग करता है तो क्या करता है, मान लीजिए इतने डक्ट में हमें वेल्डिंग करनी है, इतने डक्ट में हमें वेल्डिंग करनी है, इतनी लंबाई में वेल्डिंग में लंबाई करनी है, तो यहीं पे केवल वेल्डिंग करके छोड़ता नहीं है, वो क्या करता है ऊपर की तरफ थोड़ा ऐसे बढ़ा देता है, ऊपर की तरफ इधर भी ज्यादा कर देता है, इधर भी ज्यादा कर देता है, ठीक है ना। जो मटेरियल जो होता है एक्स्ट्रा देता है, जो मटेरियल एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। बट वेल्ड में वेल्डिंग करने के दौरान
बट वेल्ड में वेल्डिंग करने के दौरान बट वेल्ड में वेल्डिंग करने के दौरान जब वेल्डर अवयव पर अतिरिक्त वेल्डिंग पदार्थ जमा देता है, रेनफोर्समेंट का मतलब जब वेल्डर वेल्डिंग करने के दौरान अवयव पर अतिरिक्त वेल्डिंग पदार्थ जमा देता है। मान लीजिए हमें इतनी लंबाई वेल्डिंग की आवश्यकता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा क्या करता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्या करता है, बढ़ा के करता है। क्यों करता है, जान लेते हैं। वायुमंडलीय तापमान के प्रभाव को, वायुमंडलीय जो तापमान होती है प्रभाव को जो होता है इस पे पड़ेगा, तो इसमें कोई करोजन न हो, उसकी मतलब ये जो है सुरक्षा से बची रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। रेनफोर्समेंट मतलब कहने का ये मतलब है, वेल्डर जब वेल्डिंग करता है साइड पर तो क्या करता है, जोड़ पर अतिरिक्त वेल्डिंग पदार्थ जमा देता है, जिससे क्या करते हैं, ये जो जोड़ है इस पे अतिरिक्त पदार्थ जमा देता है, इसी को बोलते हैं रेनफोर्समेंट। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा बटवेल डालते हैं ना ऊपर भाई साहब, ये जो डालते हैं एक्स्ट्रा बटवेल, सॉरी यार, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डालते हैं, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डालते हैं, इसकी जो मोटाई होती है ना 3 मिलीमीटर, इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी, इसकी मोटाई जो है 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या ऐसे कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जो होते हैं रेनफोर्समेंट हम डालते हैं, प्लेट की मोटाई का, मान लीजिए प्लेट की मोटाई 16 मिलीमीटर है, इसका जो है प्लेट की मोटाई का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्लेट की मोटाई का 10%, मान लीजिए प्लेट की मोटाई मेरे पास 16 मिलीमीटर है, 16 का 10 मतलब हो गया 1। ठीक, मस्त बनाकर खुश। एक चीज है साइज ऑफ बटवेल, एक क्वेश्चन करा के छोड़ेंगे आप। साइज ऑफ बटवेल क्या होता है भाई साहब, साइज ऑफ बटवेल क्या होता है, मान ले एक प्लेट दूसरा प्लेट आपको वेल्डिंग करना है, तो इसमें साइज ऑफ बटवेल क्या होता है। साइज ऑफ बटवेल ध्यान से सुनिएगा, साइज ऑफ बटवेल क्या होता है, चिल्ला बातें हो। साइज ऑफ बटवेल क्या होता है, अब मान ले एक प्लेट जो है मेरा 16 मिलीमीटर है, एक प्लेट मेरा मान ले 12 मिलीमीटर है, तो साइज ऑफ बटवेल हमें ये कहना है कि दो प्लेट जो है एक 12 मिलीमीटर है, एक 16 मिलीमीटर है, इसमें जो सबसे पतली होगी, जो सबसे पतले प्लेट की मोटाई होगी उसको हम साइज ऑफ बटवेल कहते हैं। जो सबसे पतले प्लेट की मोटाई होगी उससे साइज ऑफ बटवेल कहते हैं। जो सबसे पतले, ये जो मेरा पतला प्लेट है इसकी जो मोटाई होगी साइज ऑफ बटवेल कहते हैं। ठीक, साइज ऑफ बटवेल जो होता है इसको बोलते हैं साइज ऑफ बटवेल। ठीक है, दूसरी चीज है बट वेल्ड में ये जो कंड की मोटाई होती है ना, ये जो कंड की मोटाई होती है इसको क्या होते हैं, जो कंड की मोटाई होती है बट वेल्ड की साइज होती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सॉरी अभी क्वेश्चन नहीं। एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल,
एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल। सही बता रहे, वीडियो जितना देखेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है ना, मस्त से देखिएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल क्या होता है, बस देखते रहेंगे यार। देखने में क्या है, आंख भगवान दिए हैं, टुकुर टुकुर देखना है। टुकुर टुकुर देखने में क्या दिक्कत आ रही है, हम तो है ना मेहनत करने की, आप टुकुर टुकुर देखिए। ये क्या होता है, हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक वेल्डिंग किया, इसकी लंबाई जल, इसकी लंबाई जल। अब इसमें हम देखें प्लेट की जितनी लंबाई में, प्लेट की जितनी लंबाई में वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, प्लेट की जितनी लंबाई में वेल्डिंग किया जाता है उसे एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड कहते हैं, उसे एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड कहते हैं। प्लेट की जितनी लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उसे क्या होते हैं, एक्चुअल लेंथ कहते हैं। एक्चुअल लेंथ मतलब होता है वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। यहां से यहां तक जितना हम वेल्ड किए उसको वास्तविक लंबाई बोल देंगे। दूसरी चीज है, ये वास्तविक लंबाई के बारे में तो जाना हमने, यहां से लेके यहां तक हमने वेल्डिंग किया, मतलब प्लेट की जितनी लंबाई में हमने यहां से लेके यहां तक हमने वेल्डिंग किया, इसको हमने वास्तविक लंबाई बोल दिया। दूसरी चीज आती है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये बाबू इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड हमेशा ना अपने ना मन को एकदम चंचल बना के रखा कर, पढ़ाई मस्त रहेगा, मजा आएगा। अब हमारे पास मान लो एक कॉलम है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है, मान लो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम पे हम क्या करेंगे, ऊपर से लोड लगाएं। जब ऊपर से कॉलम पे लोड लगाते हैं ना, तो कॉलम ना कुछ क्या करता है, ऐसे ऐसे बकल करता है ना, ये मुन्ना ऐसा समझ में आ रहा है। कॉलम क्या करता है, किनारे से यहां से नहीं पूरा पूरा बकल करता है। ये बहुत देख देख क्या करता है, कॉलम कुछ दूर छोड़ के, कॉलम में जब लोड पड़ता है, इसके कुछ सिरे के कुछ दूरी के बाद क्या करता है, ऐसे 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 पकड़ करता है। हे भाई ध्यान से देखना, कितना मजेदार चीज है। यहाँ से काहे नहीं करता है भाई, यहाँ से काहे नहीं करता है, नहीं करता है, थोड़ी दूर पे करता है। क्यों, उसका जो होता है बकल करने की जो इंटेंसिटी होती है, सिरे से कुछ दूरी पे लाई करती है, इसके लिए क्या करता है, ये जो है पूरी की पूरी लंबाई में बकल नहीं करता है। अब बताइए मेरे मुन्ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव लेंथ, अरे जितने लंबाई में प्रभाव पड़ा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, इतनी को ही कहेंगे, या इफेक्टिव है, इतनी को ही हम कहेंगे जितने लंबाई में बकल हुआ है। फिर से देख भाई, कॉलम क्या करता है, यहां से कुछ दूरी के बाद क्या करता है, मुड़ता है। जितने लंबाई में बकल हुआ है इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव। समझ में आया ना, ऐसे इसमें भी कुछ करामात है वेल्ड में भाई साहब। अब इसमें ये
वेल्ड की वह लंबाई। एक बात बताइए, अभी हमने कॉलम का केस पढ़ा, भाई साहब देखते रहिए ना, परेशान होके मत पढ़िए, परेशान होके पढ़ेंगे ना हमें भी परेशान करेंगे। आप खुश होके पढ़ेंगे, हम उतना खुश रहेंगे। अब ये लंबाई जो है, ये लंबाई जो है हमारे योग में आए क्या, हमारे योगदान में आए क्या? हम तो इतने को ही इफेक्टिव लेंथ बोले, इतने को ही ले रहे हैं, यल इफेक्टिव इतने को ले रहे हैं। वैसे वैसे जब हम क्या करते हैं, दो प्लेटों को जोड़ने में वेल्डिंग करते हैं ना भाई साहब, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से कुछ दूरी तक ही लेते हैं। ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई काम भी नहीं आती है, इसी को बोलते हैं यल इफेक्टिव। कुछ समझ में घुसा, मन में कुछ घुसा, घुसेगा घुसेगा। हम तो पूरा पूरा पहले लेते थे, यहाँ तक लेते थे। हम क्या करेंगे, सिरों से कुछ दूरी पर क्या होता है, वेल्डिंग पदार्थ जो होता है, क्या होता है कि हम इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। आइए वो भी केस आएगा, बना लेंगे। जितने लंबाई में हमें प्रभाव पड़ रहा है, जितने लंबाई में हमें सामर्थ्य ज्ञात करना है, उसी को हम बोलते हैं वेल्ड की प्रभावी लंबाई। वेल्ड की प्रभावी लंबाई, इसमें वेल्ड की वह लंबाई, वेल्ड की वह लंबाई जो सामर्थ्य की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसमें एक केस आया, इसे प्रभावी लंबाई कहते हैं, ठीक है। इसमें एक केस आया, यहां से यहां तक हमें इफेक्ट दिखा, ऐसा गंदा हो गया क्या, साफ साफ बना दिया। वेल्ड की वह लंबाई जो कि सामर्थ्य गणना में प्रयोग करते हैं, जो कि सामर्थ्य की गणना में हम लोग प्रयोग करते हैं, वेल्ड की प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब इसमें हमें एक चीज देखने को मिला, यहां पे एक चीज देखने को मिला, यहां से यहां तक इफेक्ट पड़ रहा था, इतनी दूरी पे इफेक्ट एकदम नहीं पड़ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे सिविल इंजीनियर क्या होता है, दिल बहुत बड़ा होता है, कुछ ज्यादा ही करना सोचते हैं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही करना चाहते हैं। ये नहीं किसी को जो देना दे दे भैया, दे दे, अच्छे खासे इंजीनियर होते हैं ना। तो हम क्या किए, इतने लंबाई में हमें इफेक्ट लग रहा था, मतलब वेल्ड की वह लंबाई जो कि सामर्थ्य की गणना के लिए प्रयोग की जाता है, इतनी लंबाई हम सामर्थ्य की गणना में प्रयोग करेंगे। ये मुन्ना समझाया आना चाहिए। यहाँ पे क्या करता था, साइड पे जब वेल्डर वेल्डिंग करता था, जितने लंबाई में केवल प्रभाव आता था, जितने लंबाई में हमें सामर्थ्य ज्ञात करना था, उतने लंबाई के अलावा हम क्या करते थे, यहाँ पे वेल्डिंग एक्स्ट्रा बढ़ा देते थे, यस इधर बढ़ा देते थे, यस इधर बढ़ा देते थे। मतलब कि यस मतलब साइज ऑफ बेल, जितने साइज ऑफ बेल, ये जो वेल्ड की जो साइज है, यस इधर बढ़ा देते थे, यस इधर बढ़ा देते थे। मतलब 2s लंबाई तक, 2s तक हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा वेल्डिंग मटेरियल चढ़ा के जोड़ते थे। इसी को बोलते हैं वास्तविक। अब आइए बट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य, बट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य निकालते हैं। अच्छा समझ में बट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य हम निकालेंगे, इसमें जो वास्तविक लंबाई उसके प्रभावी लंबाई के बराबर ही मिलेगा। बट वेल्ड में ये उसने कहा कि जो वास्तविक लंबाई मेरी आई थी, हम जितने लंबाई में वेल्डिंग करते थे, और प्रभावी लंबाई क्या कहता है, जितनी लंबाई में हमें प्रभाव दिख रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो लंबाई लेंगे ना, लंबाई कुछ बढ़ा चढ़ा के ले लीजिएगा, दोनों का क्या है, इक्वल लंबाई ले लीजिएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बट वेल्ड का सामर्थ्य किससे था, बट वेल्ड, इससे था बट वेल्ड निकालने के लिए जो होता है, P बराबर होता है L इंटू टी इंटू एफ डब्ल्यू, L इंटू टी इंटू एफ डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड।
परमिसिबल स्ट्रेस मतलब ये F जो होता है परमिसिबल स्ट्रेस होता है इसका वेग प्रतिबल होता है। T जो होती है प्लेट की मोटाई होती है, ये भाई प्लेट की मोटाई होनी चाहिए ना, जो प्लेट हम यूज कर रहे हैं ये प्लेट की मोटाई होती है ना, ये इसका होता है T थिकनेस, ये इसका होता है T थिकनेस, ठीक है ना। प्लेट की मोटाई L लंबाई हो गया, T प्लेट की मोटाई हो गया, F जो होता है इसका परमिसिबल स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या हुआ, बट वेल्डिंग की सामर्थ्य निकल जाएगी। अब आ जाए एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आने वाला है। एक चीज और देखिए, जब कोई मान लीजिए कोई मतलब कि ऐसे नॉर्मली आपके सब्जेक्ट में नहीं, थोड़ा देखिए, हम मान लीजिए दो अवयव जब जोड़ रहे हैं, एक अवयव मतलब मान लीजिए 20 मिलीमीटर है इसका थिकनेस, एक अवयव जो है उसका थिकनेस जो है 10 मिलीमीटर, इसकी मोटाई 10 मिलीमीटर है, ये भैया ये 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। हाई जो है ये 20 मिलीमीटर। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले प्लेट का जो बड़े वाले थिकनेस होती है उसको हम क्या करते हैं, टेपर्ड करते हैं। क्या करते हैं, टेपर्ड करते हैं। कितना, 1:5। इसका जो बड़े वाले प्लेट को हम टेपर्ड करते हैं कितने डिग्री पे, सॉरी कितने स्लोप पे, 1:5 स्लोप पर बड़े वाले प्लेट को टेपर्ड करते हैं। बड़े वाले प्लेट को हम क्या करते हैं, टेपर्ड करते हैं। 1:5, ये होगा 1 तो ये होगा 5, ऐसे इसको क्या करते हैं, टेपर्ड करते हैं। 1:5 के स्लोप पर क्या करते हैं, बड़ा वाले जो प्लेट मोटाई होती है 1:5 पे क्या करते हैं, इसको टेपर्ड करते हैं। लेकिन ध्यान से रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन है, 200 गुणे 16 मिलीमीटर दो प्लेटों को जोड़ने के लिए 200 गुणे 16 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए बट वेल्ड का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन में दिया है सिंगल, सिंगल वी बट वेल्ड का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन दिया है डबल वी बट वेल्ड का प्रयोग किया गया है। सिंगल वी बट वेल्ड का प्रयोग किया गया है, डबल वी बट वेल्ड का प्रयोग किया गया है। पहले हम ऑप्शन सिंगल ए, सिंगल ए, सिंगल ए, सिंगल सिंगल वी बट वेल्ड उठा लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल वी बट वेल्ड। चलो कब चलेगा ये, समझ में आ रहा है, आना चाहिए। ये भाई साहब अभी हम आपको पढ़ाए हैं, खूब अच्छा खासा पढ़ाए हैं, मीठा मीठा स्वाद देके पढ़ाए हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में क्या होता था, सिंगल वी सिंगल वी सिंगल वी सिंगल वी सिंगल वी सिंगल वी बट वेल्ड। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में हम लोग जानते थे सिंगल वी बट वेल्ड का प्रयोग होता था। तो वहां से हम क्या करते थे, T = 5/8 × TP करते थे। ये भाई समझो अभी अभी पढ़ाए, लेक्चर देखिएगा, खूब देखिएगा, मन से देखिएगा, फिर क्वेश्चन देखिएगा। तो वहां पे हम जो कंठी की मोटाई लेंगे 5/8 × TP, 5/8 × TP। प्लेट की मोटाई कितनी है भैया, ये प्लेट की मोटाई जो है 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर। यहाँ हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 16 मतलब 10 मिलीमीटर। आ गया 10 मिलीमीटर यहाँ पे आया। तो हम क्या करेंगे, इसकी सामर्थ्य निकालेंगे, P = L × T × F W।
एफ डब्ल्यू को मान ले भाई दिया है, डब्ल्यू जो दिया है 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 110 एफ डब्ल्यू का मान दिया है 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मान ले प्लेट की लंबाई 200 थिकनेस यहाँ पे निकाला गया ना, वी बट जोड़ो है ना, इनकम्प्लीट है, मतलब 5/8 इंटू टी में करेगा, मतलब यहाँ हो गया 10। एफ डब्ल्यू को मान कितना दिया है 110। कोनो प्रॉब्लम भाई, कोनो प्रॉब्लम उठाओ नहीं ना, ठीक। इनकम्प्लीट कंडीशन बट फिर से भी समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर, एक बार वीडियो को फिर से इसे देख लेगा। फिर डबल वी बट बेल्ट में हम क्या करते थे, डबल वी बट बेल्ट इसका केस उठाते हैं, डबल वी बट बेल्ट इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्लेट फिगर बनाइए, इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट में टी इक्वल टू 5/8 टी भी लेते थे, टी जो थिकनेस निकालते थे। यहाँ पे क्या है, जितना यहाँ पे मटेरियल भरा गया उतना यहाँ पे भरा गया है, डबल में वी इधर भी है, वी नीचे भी है, दोनों और बराबर है, इसके लिए हम टी क्या करते हैं, टी इक्वल टू टी के बराबर लेते हैं, मतलब टी इक्वल टू 16 मिलीमीटर के ही बराबर लेंगे, प्लेट की जो थिकनेस है उसी के बराबर ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से पी निकाल, एल इंटू टी इंटू एफ डब्ल्यू, एल का मान कितना 200, टी का मान 16 लेंगे डबल में, इंटू एफ डब्ल्यू का मान 110। कोई प्रॉब्लम ना, मजा बस।